देश भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का 7वां दिन है। अब जूनियर डॉक्टर्स ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने की अपील की है, तो वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भी मिलने की बात कही। जूडा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मीणा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स मरीजों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सरकार से मिलकर हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया है। नमस्कार मीडिया बंधुओं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 6 दिनों से मध्य प्रदेश में एक जूडा का आंदोलन चल रहा है, जिसमें उसकी एक रिक्वेस्ट है कि माननीय मंत्री जी ने जो वादे किए हैं वो पूरे हों। लेकिन अभी तक जूडा मध्य प्रदेश का पूरा भोपाल में उपस्थित है उनसे मिलके इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन अभी तक हमें कहीं से कोई ऑफिशियली बुलावा नहीं आया है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमसे मिले और जल्द से जल्द इस जो गतिरोध बना है उसको ख़त्म करें, ताकि जितना भी जो जूडा जितना परेशान है उतना ही मरीजों के लिए चिंतित भी है और मरीजों के हितों में इस आंदोलन को ख़त्म करें ताकि जूडा काम पर लौट पाए। धन्यवाद। हम रुक करेंगे आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता का इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आकर्ष, अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष जो जूडा के एसोसिएशन की उनकी बात सुनी, वो हाथ जोड़ के एक तरह से विनती कर रहे हैं सरकार से कि हम हड़ताल पर जाना नहीं चाहते हैं, हम खुद काम पर लौटना चाहते हैं, लेकिन मांग अपनी जगह है, उसको लेकर ही तकरार बना हुआ है। दीपक, आपने सही कहा। जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर लगातार 7 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं, उनका आज एक बड़ा आरोप है कि 7 दिन में सरकार ने उनसे किसी तरीके से बात नहीं की, एक भी मीटिंग नहीं की। वो लगातार समय मांग रहे हैं सरकार से, सीएम से मांग रहे हैं, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग से मांग रहे हैं, लेकिन एक भी बार उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया गया है, ना ही उनसे बात की गई है। दूसरे लोग हैं जो उनसे आकर बात करते हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनके पास अभी तक नहीं आया है। यही कारण है वो अभी तक अड़े हैं। और हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष का जो वीडियो है, उन्होंने भी यही कहा कि हमें एक मुलाकात का समय दिया जाना चाहिए, हमसे संवाद किया जाना चाहिए, उसके बाद हम ये हड़ताल से हट जाएंगे। मांग अपनी जगह है। और गांधी मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हैं अभी भी जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। अभी तक आप लोगों से किसी तरीके सरकार के द्वारा संवाद किया गया है? ऑफिशियली अब तक कोई संवाद नहीं किया गया। नहीं किया गया है लगातार, लेकिन जो मंत्री हैं विश्वास सारंग वो बोल रहे हैं आपसे लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अड़े हैं अपनी मांगों पर। अड़ी हुई डॉक्टर्स नहीं अड़े हुए हैं, सरकार अड़ी हुई है। जिस हिसाब से सरकार ने जो एक ड्राफ्ट पेश किया था 6 तारीख को हमारे सामने, और जिसे फाइनल करने के लिए सरकार ने वादा किया था कि 24, देखिए पिछले समय में जो हम 6 महीने से जो हमारी मांगों पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही विस्तृत मांगी थी, जिनको थोड़ा सा संकीर्ण करते हुए सरकार ने हमें कुछ मुद्दे सुझाए थे, कुछ बातें, कुछ आंकड़े सरकार ने हमें सुझाए थे। हमने देश में कोरोना की लहर देखते हुए, इमरजेंसी कंडीशन देखते हुए हमने सरकार की बात को माना था, और सरकार इस समय आकर सरकार हमसे वादा खिलाफी कर रही है और अपनी कुछ मांगों को लेकर, हमारी कुछ जायज़ मांगों को लेकर सरकार उनका एक नेगेटिव रवैया अपनाए है और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यदि लगातार सरकार यदि आपसे संवाद नहीं करती जैसे आपका आरोप है, तो फिर अगला स्टैंड क्या होगा आपका? देखिए, हम अपने स्टैंड पे पूरी तरह से क्लियर हैं। ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक सरकार की तरफ से कोई भी लिखित तरीके का आदेश नहीं आ जाता। और इसके अलावा जो ये प्रदेश में अभी चीज़ें चल रही हैं, सरकार से यही गुहार है मुख्यमंत्री जी से कि इसको जल्द से जल्द सुलझाएं, कहीं ये मुद्दा देशव्यापी मुद्दा नहीं बन जाए। क्योंकि अब बहुत जगहों से बहुत सारे जो संगठन है मेडिकल एसोसिएशन के और नॉन मेडिकल एसोसिएशन वाले भी, वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे देश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए सरकार को। सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को जो कोरोना वॉरियर्स का जो प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया गया है वो भी आज आप लोग वापस कर सकते हैं, सम्मान जो है आप लोगों का। हाँ, उस बारे में भी मतलब हमने सोचा है कि उसको हम वापस कर दें। आप सोचिए कि जिस तरह से मतलब कहने का हमारे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री हमारे बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे, अपने प्रदेश के डॉक्टर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। जब एक समय था कि जब हमको कोरोना वॉरियर कह रहे थे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, है ना, तो उस टाइम तो सब कुछ हो रहा था। लेकिन आज जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, सारा पेंडेमिक्स कंट्रोल में आ गया, है ना, और उसके बाद भी मतलब हमने अपने राइट्स रखे, अपनी मांगे रखी, तो उसको एक तरह मतलब एकदम से नकार रही है सरकार, हमारे नकार रहे हैं, मांगों को नकार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक एक ये कही है जूनियर डॉक्टर्स ने कि 7 दिन हो गए अभी तक किसी तरीके से ऑफिशियल उन लोगों की मीटिंग नहीं हुई है, संवाद किसी तरीके का नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि वो लगातार बात कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर से, लेकिन जूनियर डॉक्टर अड़े हुए हैं। आखिर सच कौन बोल रहा है? आखिर जूनियर डॉक्टर अब क्या स्टैंड लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे? लेकिन इस सब में जूनियर डॉक्टर, सरकार और फिर उसके बाद मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, टकराव की जो स्थिति है वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आकर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबर पर हमारे साथ आकर्ष हमारे सहयोगी जुड़े और
जूडा के ही डॉक्टर से अभी हमने जो बातचीत की है, बंसल न्यूज़ ने बातचीत की है, उससे ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि वो काम पर लौटने को तैयार है, लेकिन जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती या लिखित में सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता, वो काम पर नहीं लौटेंगे। हड़ताल का आज 7वां दिन है और देश के अलग अलग कोनों से अब जूडा को समर्थन भी मिल रहा है। हड़ताल लगातार जूडा की चल रही है, 7वां दिन है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर मिल रही है, जहां जूडा को छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स भी अपना समर्थन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। निलंबन वापस नहीं लेने पर विरोध जताने की चेतावनी दी है। 6 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के जूडा डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और मध्य प्रदेश के जूडा डॉक्टर्स को यानी जूनियर डॉक्टर्स को समर्थन मिला है छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स का। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण सरकार ने करीब 500 जूनियर डॉक्टर्स को उनके पोस्ट ग्रेजुएशन से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ एस्मा की धाराएं लगाई गई हैं, जो निहायत ही आपत्तिजनक और दमनात्मक कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ के जूनियर डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और राज्य हॉस्पिटल बोर्ड इस कार्रवाई का विरोध करता है। पूरे देश के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन आपस में संपर्क में हैं और इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। अगले 24 घंटे में यदि इस कार्रवाई को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश के जूनियर डॉक्टर्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हर प्रकार से इसका विरोध करेंगे और संभव हुआ तो पूरे देश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे।